नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को एनहेंस करेगा। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द एंड अंटिल इट शुड बी फिनिश एंड if still you have not subscribed my channel, so please subscribe my channel immediately, uh, so as to whenever I upload my new video on new topic you can get shortly. So let's begin the video and come to the point. My first topic is even if I want to, जो इसका हिंदी मीनिंग होता है चाह कर भी। जैसे जनरली बातचीत की भाषा में हम लोग इस तरह की बात का प्रयोग करते हैं, मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकता। तो इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। और आई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये परिवर्तित होता रहेगा, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस इवन इफ आई वांट टू। तो इसका जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट होगा वो इवन इफ आई यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आई होगा, और अगर वहाँ पे यू होगा तो यहाँ पे यू होगा, ही होगा तो ही, सी, इट जो भी होगा या नाम होगा तो उस तरह से यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, आई कैन नॉट हेल्प यू इवन इफ आई वॉन्ट टू। यहाँ पर कैन नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कांट का प्रयोग किया गया है, जिसको हम संकुचित शब्द भी कहते हैं। तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, वह चाह कर भी यहाँ नहीं रह सकता। इसका ट्रांसलेशन है, ही कांट लिव हियर इवन इफ ही वॉन्ट्स टू। यहाँ पर जो सकता लिखा हुआ है इसके आगे है भी लिख सकते हैं, वह चाह कर भी यहाँ नहीं रह सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि जनरली बोलचाल की भाषा में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है और उसमें है का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर वह चाह कर भी यहाँ नहीं रह सकता का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए ही कांट लिव हियर इवन इफ, उसके बाद देखिए ही वांट्स टू का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही के साथ एस यस का प्रयोग करते हैं, तो वांट में हमने यस का प्रयोग किया है। तीसरा है हमारा, तुम चाह कर भी इसे नहीं खा सकते, या तुम चाह कर भी इसे नहीं खा सकते हो। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, यू कांट ईट दिस इवन इफ यू वांट टू। उसके बाद वह चाहे तो भी दिल्ली नहीं जा सकता, तो लिखा ही कांट गो टू दिल्ली इवन इफ ही वांट्स टू। पांचवा है, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसका जो ट्रांसलेशन है, यू कांट डू एनीथिंग इवन इफ यू वांट टू। अब यहाँ पर देखिए यू के साथ तो वांट का प्रयोग किया गया है, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि ही, सी, इट के साथ एस यस का प्रयोग किया जाता है और यू, वी, दे के साथ एस यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए उसी नियम के अनुसार यहाँ पर यू के साथ वांट का प्रयोग किया गया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि इसी सेंटेंसेस को हम पास्ट में कैसे बोलेंगे, कैसे स्पीक करेंगे। तो आइए उसका देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 2 है, इवन इफ आई वांटेड टू। यहाँ पे वांट था, यहाँ पे वांटेड का प्रयोग करेंगे, और इसमें चाह कर ही सेंस निकलता है, लेकिन कभी कभी चाहते हुए भी का सेंस निकलता है हिंदी में। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वहाँ पर वांट की जगह पे वांटेड का प्रयोग किया गया है। और इसमें भी जो सेंटेंस है वो आई, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो आई के स्थान पे यू, ही, सी, दे इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। पहला है, मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता था। तो इसका ट्रांसलेशन है, कुड नॉट हेल्प यू इवन इफ आई वांटेड टू। अब यहाँ पर जैसे हमने कैन नॉट का कांट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ किया था, उसी प्रकार यहाँ कुड नॉट का कुंट बोलते हैं, इसका प्रयोग किया गया है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह चाह कर भी यहाँ नहीं रह सकता था, ही कुंट लिव हियर इवन इफ ही वांटेड टू। आप चाहते हुए भी इसे नहीं खा सकते थे,
तो यू कांट यू कुंट ईट दिस इवन इफ यू वांटेड टू, क्योंकि आपको पता है कि लेट्स से दैट यू नो अबाउट द टेंसेस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आप देखिए यहाँ पर यू कांट ईट दिस इवन इफ यू के बाद वांटेड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चौथा है, वह चाहे तो भी दिल्ली नहीं जा सकता था। तो इसका ट्रांसलेशन है, ही कुडंट गो टू दिल्ली इवन इफ ही वांटेड टू। पांचवा है, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रांसलेशन है इसका, यू कुडंट डू एनीथिंग इवन इफ यू वांटेड टू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and have a fun.